हे प्रभु। उठिए। कपिराज, आप तो हमारे मित्र हैं। मेरे जैसे हारे हुए, अपने पद से वंचित और दुखी वानर को आपने अपनी मित्रता प्रदान की। राम, आपका हृदय सागर से भी विशाल है। सच्चा मित्र वही है जो अपने हारे हुए मित्र को फिर से विजयी बनाने के लिए अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का बलिदान कर दे। हे सुग्रीव, हम रघुवंशियों को अपना धर्म, अपना गौरव प्राणों से भी प्रिय है, परंतु अपने मित्र का संताप हरने और उसे विजयी बनाने के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं उनका भी बलिदान कर दूंगा। मित्रता निभाने के लिए यदि पाप कर्म करके मुझे नरक भी भोगना पड़े तो मुझे स्वीकार है। यही मित्रता का आदर्श है और यही मेरी शपथ है। मैं इस पवित्र मुहूर्त को अमर बनाने के लिए अग्निदेव को साक्षी बनाकर लाया हूं। स्वामी, आप दोनों अग्निदेव की प्रदक्षिणा करें, जिससे इस मैत्री बंधन को देवताओं का आशीर्वाद मिले। जो सुग्रीव हैं उनकी भी हाइट कितनी अच्छी है। मैं भी ये सोच रही थी कि वानर जो है उनकी हाइट कितनी अच्छी है। लीजिए स्वामी, अग्नि देवता को अर्पण कीजिए। आज से हम दोनों का दुख और सुख एक है। आज से जो कुछ हमारा है वो आपका होगा। सुख, वैभव, साम्राज्य जो आज है, जो आगे होगा, वह सब कुछ हमारी तरह हमारे मित्र का भी होगा। मित्र, हम आपकी भावना की मोल बिक गए। अब मित्र होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं आपके सुख बाद में बांटूं, पहले आपके दुख बांटूं। मैं अग्निदेव के सामने आपको वचन देता हूं कि आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले बाली का निश्चय ही वध करूंगा और आपको आपका खोया हुआ राज और आपकी पत्नी वापस दिलाऊंगा। मेरे तुणीर में ये तेजस्वी बाण अमोघ है, इनका वार कभी खाली नहीं जाता। ये रोष में भरे हुए सर्प के समान छूटते हैं और इंद्र के वज्र की भांति भयंकर चोट करते हैं। हे मित्र, हम भले ही तपस्वी वेश में हो, परंतु हमारे पास क्षत्रिय वृत्ति से उत्पन्न उत्साह और गुरुओं की दी हुई अस्त्र विद्या है। हम उसी उत्साह और अस्त्र बल के भरोसे आपको विश्वास दिलाते हैं कि अब शीघ्र ही उस दुराचारी वाली को मेरे ये बाण अवश्य मार गिराएंगे। श्री राम, अपना दुख भूलकर जिसे मित्र का दुख याद रहता है, उसकी महानता मानो तो क्या, स्वयं शेषनाग भी अपने सहस्त्रों मुखों द्वारा बखान नहीं कर सकते। देवी सीता की खोज करने के लिए आप हमारी सहायता मांगने आए थे, परंतु इससे पहले कि हम आपकी कोई सहायता करें, आपने महाराज सुग्रीव की सहायता की भीषण प्रतिज्ञा पहले ही कर ली। आप धन्य हैं प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे राघव, जैसे घायल की गति
घायल जानता है, उसी प्रकार मैं आपके पत्नी वियोग का दुख पूरी तरह समझता हूं। मैं भी अग्नि को साक्षी करके वचन देता हूं कि हम फिर से वानर साम्राज्य के अधिपति बने या न बने, परंतु आपकी भार्या देवी सीता पाताल में हो या आकाश में या भूमंडल के किसी कोने में, मेरे वानर उन्हें अवश्य ढूंढ लेंगे। तब तक हम में से कोई भी चैन की नींद नहीं सोएगा। आप केवल एक बार मुझे उसका पता बता दें कि वो राक्षस कहां रहता है, मैं सारे वंश सहित उसका विनाश कर दूंगा। उसने छल से सीता का अपहरण करके न केवल मेरा अपमान किया है, वरन रघुकुल के मेरे पूर्वजों की कीर्ति को धक्का पहुंचाया। आप उसका पता जानते हो तो मुझे एक बार उसका पता बता दो, बाकी का कार्य मैं स्वयं कर लूंगा। हे राघव, उस पापात्मा राक्षस का गुप्त निवास स्थान कहाँ है, उसमें कितनी शक्ति है, उसका पराक्रम और उसका वंश कैसा है, इन सब बातों को मैं सर्वथा नहीं जानता, परंतु मैं वचन देता हूं कि मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे मिथिलेश कुमारी सीता जी आपको अवश्य मिल जाएंगी। और ऐसा मेरा अनुमान है कि मैंने देवी सीता को उस राक्षस के साथ देखा है। देखा है? आपने सीता को देखा है? कहां? कैसे? एक दिन हम पांचों पर्वत शिखर पर बैठे हुए थे तो हमने क्रूर राक्षस को अपने विमान में एक स्त्री के साथ दक्षिण की ओर जाते हुए देखा। वह देवी जोर जोर से सहायता के लिए पुकार रही थी और हमें बैठे देखकर उसने कपड़े की एक पोटली में बांधकर कुछ फेंका। तो वो इनके वन के वासियों, यदि मेरे पति मुझे ढूंढने यहाँ आए तो उन्हें ये आभूषण दिखा देना और कह देना मुझे रावण उठा कर ले गया है। हमने उस पोटली को खोल कर देखा तो उसमें कुछ आभूषण थे। मैं वो आभूषण अभी मंगवाता हूं, आप पहचान लीजिए। हनुमान, वो पोटली ले आओ। जी महाराज। ये देखिए। ये आभूषण सीता देवी के न हो? उन्हीं के हैं। हाँ मित्र, ये सीता के ही आभूषण है। उसने अपनी साड़ी से इतना पल्लू फाड़कर उसमें आभूषण बांधकर फेंके हैं जिससे मुझे उसके मार्ग का पता लगे। लक्ष्मण, देखो, ये सीता के बाजूबंद, ये उसके कर्णफूल। भैया, भैया, ये सीता के ही है ना? भैया, न हम जानामि केयुरे, न हम जानामि कुंडले, न पुरे तो ही जानामि नित्य पादाभि वंदनात्। भैया, मैंने तो भाभी के मुख पर कभी दृष्टि डाली ही नहीं, इसलिए उनके कुंडलों और बाजूबंद को मैं नहीं पहचानता। हाँ, प्रतिदिन उनके चरणों पर वंदना करने के कारण मैं उनके नुपुरों को पहचानता हूं। ये निश्चय ही वही नुपुर है जो मेरी भाभी के चरणों की शोभा बढ़ाते थे। हाँ लक्ष्मण, जब प्रातः काल वो पुष्प वाटिका में पुष्प चुनने जाती थी तो इनकी मधुर ध्वनि से सारा वन सचेत हो जाता था। इसी आंचल से उसने कई बार मेरे चरण पोंछे।
वो मेरा पसीना सुखाती थी।